चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की हुई चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से बात। कहा स्वागत है दोस्त। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सोमवार को बताया कि चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो चुका है। एक ट्वीट में इसरो ने लिखा है कि स्वागत है दोस्त, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने औपचारिक रूप से चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का वेलकम किया। दोनों के बीच 2-वे कम्युनिकेशन स्थापित हो गया है और मॉक्स यानी मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के पास अब लैंडर मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए कई रास्ते हैं। इससे पहले इसरो ने कहा था कि चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त की शाम करीब 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। आपके लिए याद होगा कि चंद्रयान-2 मिशन को साल 2019 में भेजा गया था और उस मिशन में ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर शामिल था। रोवर मौजूद था लैंडर के अंदर। लैंडर चंद्रमा की सतह पर टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर अपना काम कर रहा था। लैंडर के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से ही इसरो ने चंद्रयान-3 का मिशन की तैयारी शुरू की, यानी कि जो लैंडर और रोवर साल 2019 में चांद पर नहीं उतर पाए थे, वो लक्ष्य अब पूरा होगा। हालांकि बहुत मुश्किल है टचडाउन। पूर्व इसरो अध्यक्ष ने यह भी कहा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने कहा है कि टच डाउन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और सभी को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि सभी प्राणी एक साथ काम करें। और पीटीआई से बात में उन्होंने कहा है कि चंद्रयान-2 मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर ऊपर मिशन में गड़बड़ी आ गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एक साथ काम करना होगा, जैसे कि थ्रस्टर, सेंसर, अल्टीमीटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और बाकी सभी चीजें। कहीं भी कभी भी कोई गड़बड़ी होने पर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि लूना 25 के फेल होने से क्या मिशन पर कोई असर पड़ेगा। तो रूस के लूना 25 मिशन की नाकामी का इसरो के चंद्रयान-3 मिशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके लिए ज्ञात होगा कि भारत देश इकलौता देश ऐसा है कि जो कि कभी किसी के दम पर नहीं जीता है। हमारा भारत जो भी करता है खुद के बलबूते पर करता है, फिर चाहे कम हो या फिर ज़्यादा। लेकिन भारत देश ने व्यवहारिकता की औपचारिकता को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व में अपने झंडे गाड़े हैं, तो चंद्रमा कैसे पीछे रह सकता है। भारत के टॉप स्पेस वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि चंद्रयान-2 मिशन के दौरान इसरो चीफ रहे के शिवन कहा कि इसका कोई असर नहीं होगा। उनसे पूछा गया था कि रूसी मिशन की नाकामी के बाद क्या इसरो सॉफ्ट लैंडिंग से पहले दबाव में है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बात का दुख जरूर है कि लूना 25 क्रैश हुआ है। यदि लूना 25 भी सॉफ्ट लैंडिंग कर पाता तो उससे भी बहुत कुछ जानकारी निकलकर बाहर आती और उससे भारत को भी फायदा होता और भारत के चंद्रयान-3 से सभी देशों को फायदा होता। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो अपनी मेहनत की थी, उन मेहनत को बेकार जाने पर बहुत दुख होता है। ये बात सभी को पता है और बड़े अफसोस की बात है कि वैज्ञानिकों ने इतनी सारी मेहनत की, इतनी तपस्या की और लूना 25 क्रैश हो गया। तो नासा के दुर्भाग्य की बात है, लेकिन नासा फिर से उठ खड़ा होगा, क्योंकि पुतिन का मिशन लूना 25 नहीं तो लूना 26 चंद्रमा पर जरूर उतरेगा, ऐसी हम शुभकामना देते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चंद्रयान-3 को तो चंद्रमा की धरती पर उतार लें और भारत देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दें, क्योंकि चंद्रयान-3 जिस जगह पर लैंड हो रहा है वह जगह है चंद्रमा का साउथ पोल, और उस जगह पर आज तक किसी भी देश ने कदम नहीं रखा है और किसी भी देश को उस जगह की कोई जानकारी नहीं है, न ही उसके फोटो हैं। लेकिन भारत देश एक ऐसा मात्र लौता देश बन जाएगा जब चंद्रमा की धरती पर उतरकर, चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरकर भारत का झंडा लहराएगा और जिसे पूरा विश्व अपनी आंखों से देखेगा। ये भारत के लिए बड़े ही सौभाग्य और खुशी की बात है। दोस्तों, आप इससे कितना सहमत हैं? और यदि आप भी भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, या फिर विदेश से में भी आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं
और अपने देश से प्रेम करते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में भारतीय वैज्ञानिकों के लिए 2 शब्द जरूर कहें, क्योंकि एकता में ही अखंडता है। भारत का चंद्रयान 3 जब सफल होगा तो वह चंद्रमा की धरती पर अपना झंडा लहराएगा, साथ ही खोज करेगा कि चंद्रमा पर पानी कितना है और पानी के अंदर बैक्टीरिया कौन सा है। चंद्रमा की धरती पर जीवन संभव है क्या? वहां पर बस्ती लगाई जा सकती है? चंद्रमा की धरती पर ऑक्सीजन कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? चंद्रमा पर कितने दिन की रात और एक्चुअल में कितने दिन की सुबह दिन होते हैं? इसके अलावा चंद्रमा का दिन का टेम्परेचर कितना रहता है और रात का टेम्परेचर कितना रहता है? ऐसी कई सारी जानकारी जुटा करेगा हमारा चंद्रयान 3। ये भी पता लगाएगा कि क्या चंद्रमा पर एलियन है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि चंद्रमा की जमीन पर एलियन का वास है और वह किसी भी मून मिशन को सफल नहीं होने देते। जैसे कि चंद्रयान फर्स्ट फेल हो गया, चंद्रयान सेकंड फेल हो गया, इधर लूना 25 फेल हो गया। तो क्या सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की जमीन पर उतर पाएगा? क्या इसके रास्ते में एलियन रोड़ा डालेंगे? ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों बता दें कि आपके लिए बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रयान 3 चंद्रमा का मून मिशन है और साथ ही इसरो का मून मिशन है। इस मिशन को सफल करना भारत की जिम्मेदारी है, इसीलिए भारतवासी हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं घर बैठकर? हमें एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो चंद्रयान 3 के लिए दुआ जरूर करना कि ये चंद्रमा की धरती पर उतरे और हम अपनी आंखों से चंद्रमा की धरती को देखें और महसूस कर सकें, क्योंकि इसके अंदर जो विक्रम लैंडर लगा हुआ है वह एक प्रकार से इंसानी दिमाग के तौर पर वर्क कर रहा है। जैसा कि आपने पहले सुना था और देखा था कि चंद्रमा की पहली सतह में पहुंचने पर ही चंद्रयान 3 ने कहा था, हेलो मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूँ, मुझे चंद्रमा की ग्रेविटी महसूस हो रही है, क्या चंद्रमा की फोटो भेजूं? और दुश्मन देखकर मुझे जल रहा है, क्या दुश्मन को और जलाऊं? ऐसे कई सारे सवाल जब सुनकर इसरो के वैज्ञानिकों ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई हमारा अपना वहां पर मौजूद है। वाकई में इसरो के वैज्ञानिकों ने जो मेहनत की है वह तारीफ के काबिल है। एक बार कमेंट बॉक्स में आप इसरो के वैज्ञानिकों के लिए चंद बातें जरूर लिखें ताकि उनके हौसले बुलंद हो। अब इंतजार है तो चंद्रयान 3 के लैंड होने का। बहुत जल्द हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग की वीडियो देखेंगे लाइव इस चैनल पर। कृपया आपने अभी तक स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमारे अन्य भाई बहन मित्रों तक ये जानकारी पहुंचे और वह भी कल चंद्रयान 3 के लाइव अपडेट देख पाएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।